फॉल्स ईगो का मतलब क्या है कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं सबका स्वामी हूं, मैं सबका भोक्ता हूं, ये भावना है ना, इसको कहते हैं अहंकार, मिथ्या अहंकार। और सच्चा अहंकार क्या है कि नहीं, कृष्ण जो है वो सबके स्वामी है, कृष्ण सबके ईश्वर है, और कृष्ण सबके भोक्ता है। जो भगवद गीता में भगवान ने कहा, भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति परीक्षति। ये कृष्ण है, कृष्ण जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा संसार, और हम लोगों को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर कृष्ण बोलते हैं कि अब तुमको मैं मारना चाहता हूं तो ठीक है, आप मार दो, मारो बीरा को भी, जो इच्छा तुहार, है ना। तो ये तैयार रहना, यस कृष्णा, कृष्ण आई वांट टू किल यू, ओके वेरी गुड, आई एम रेडी, किल मी इफ दैट प्लीजेज यू। है ना। अगर कृष्ण आपको बोलते हैं तो मैं तुमको चाहता हूं कि अब तुम समाप्त हो जाओ इस संसार से, तो आप क्या बोलेंगे, माला इतना किया क्या फायदा हुआ, है ना, कोई फायदा नहीं हुआ माला करने का, प्रभु तो मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम कृष्ण के अनुसार नहीं चल रहे, बल्कि हम कृष्ण को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। और ज्यादातर लोग आप देखेंगे इस संसार में कि वो चाहते हैं कि भगवान हमारे हिसाब से चले, संसार हमारे हिसाब से चले, है ना, या कम से कम, बाकी तो नहीं, कम से कम इस्कॉन हमारे हिसाब से चले, है कि नहीं, या कम से कम मेरे परिवार के लोग मेरे हिसाब से चले, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो जब हम जब करते तो हमको समझ में, नहीं नहीं नहीं, मैं उल्टा सोच रहा हूँ, मुझे भगवान के हिसाब से चलना है, जैसे भगवान चलाएंगे वैसे हम चलेंगे। जैसे एक होता है क्या उसको, पपेट, क्या, पपेट शो, पपेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, कठपुतली, कठपुतली, हमें भगवान का क्या बनना है, कठपुतली, जैसे नचाए तैसे करे नृत्य, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य, एकमात्र ईश्वर कृष्ण है, हम सब उनके नौकर हैं, कठपुतली है उनके हाथ की, वो जैसे नचाएंगे वैसे नृत्य करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। नचाओ नचाओ प्रभु, नाचाओ से मते, काष्ठेर पुतली जत नचाओ से मते। शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहां पे जब इस्कॉन नहीं बना था, अभी शुरुआत ही हुई थी, तो उन्होंने जो गीत लिखा उसमें ये लिख रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे समझ नहीं रहा कि आप यहाँ पे मुझे क्यों लेके आए हैं, है ना, मैं क्या करूंगा यहाँ आकर, कोई कौन मेरी बात सुनेगा, कौन मैं लेक्चर दूंगा तो सुनेगा। आज हम लोग प्रभुपाद जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका तो देख के लोगों को हक्के बक्के हो गई, कौन कौन सुनेगा भागवत और गीता यहाँ पर, सब माया में लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सांसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो भगवान को बोलते कि लेकिन प्रभु आपने मुझे लेकर आए हो यहाँ पे, तो जरूर आपका कुछ उद्देश्य होगा, आप मुझे यूज कीजिए, एंगेज कीजिए जैसे आप चाहते हैं, नचाइए मुझे, मुझे अपनी कठपुतली बनाइए और नचाइए, जैसे आप नचाना चाहते हो वैसे नचाइए। आप चाहते हैं तो मुझे कुछ चाहते हैं मेरे माध्यम से कराना तो कराइए, नहीं चाहते तो नहीं कराइए, है ना। तो इसको कहते हैं भगवान के हाथ का यंत्र बनना, है ना, हम कलम बन जाए और भगवान हमारे द्वारा लिखे, है ना, हम कलम बन जाए उनके और वो क्या करें, लिखें। तो जब कोई बढ़िया किताब लिख देता है तो किसको क्रेडिट मिलता है, कलम को मिलता है या जो लिखता है? जो लिखता है ऑथर को, है ना, पेन को नहीं। उस तरह से अगर कोई क्रिकेटर सेंचुरी बना देता है या मैन ऑफ द मैच मिलता है तो उसको बैट ऑफ द मैच नहीं मिलता है, है? बैट ऑफ द मैच किसी को मिला कभी नहीं, मैन ऑफ द मैच जिसने मारा है उस सेंचुरी, बैट को नहीं मिलता है, बैट को तो कोई देखता भी नहीं कहाँ गया, कौन सा बैट था, है ना। तो उसी तरह से हम सब भगवान के बैट हैं, क्या है, बैट हैं, और जैसे वो नचाएंगे वैसे नाचना है, जैसे घुमाएंगे घूमना है, और जिससे जो लाभ होगा, हम लोग जो भी
अगर अच्छा करते हैं कुछ चीज तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? भगवान को जाना चाहिए, खुद को क्रेडिट नहीं लेना है ना। कोई भी अच्छा कार्य हो गया तो क्रेडिट भगवान को देना है ना। तो इस प्रकार से आ, इसको कहते हैं सच्चा अहंकार, है ना, सच्चा अहंकार। तो जब इसमें स्थित होकर जब हम जप करेंगे, सच्चे अहंकार में स्थित होकर, तो तुरंत हमारे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और जितनी मात्रा में ये सब खत्म होगा, उतनी मात्रा में हमको मानसिक शांति का एहसास होगा। हम रियलाइज कर पाएंगे कि हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम अहंकार भी नहीं, हम इन सब से ऊपर उठे आत्मा है। मन से हम प्रभावित नहीं होंगे, मन कुछ भी करेगा उससे हमारे को प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब ये स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर भव महादाग्नि निर्वापणम, फिर संसार के सुख दुख, है ना, मान अपमान, हानि लाभ, इस सब से हम प्रभावित नहीं होते। हमको ये कष्ट आएंगे नहीं। कोई हमको अपमानित कर देगा तो हमको थोड़ा भी बुरा नहीं लगेगा, है ना, वो कोई कष्ट नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते नहीं हैं, मन मानते नहीं, हम उससे ऊपर उठ चुके हैं, है ना। तो ये भव महादाग्नि निर्वापणम की अवस्था है ना।